लगभग ये बात सब लोग तो जानते ही होंगे कि जन्म तो सबका हो ही रहा है। क्या वो लोग ये जानते हैं कि जन्म क्यों हो रहा है और क्यों आए हैं यहाँ पे हम लोग? क्या करना है यहाँ पर? ऐसी क्या नौबत पड़ी है कि हमें यहाँ जन्म लेना पड़ रहा है? और इसके उपयोग में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? सिर्फ खाने पीने और भोगने के लिए पैदा हुए हैं। और ये जो भीतर एक बेचैनी बनी रह रही है उसके लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? कौन हमारे दुख और पीड़ाओं का, समताओं का हरण करेगा? क्या हमारी पैदाइश इसीलिए हो रही है कि ताकि हम यहाँ पे दुख भोगें, या फिर लोगों को जो भोग रहे हैं वो भी देखते रहें और एक नपुंसकों की तरह इस भीड़ के साथ हम भी खड़े रहें, ताकि जैसे राशन के दुकान पे जाके खड़े रहते हुए राशन लेने के लिए, ताकि वैसे ही हम भी एक ज़िंदगी बिता के और मर जाएं और फिर दोबारा जन्म मिले? इसलिए तो नहीं किसी का जन्म होता होगा ना, कि जन्म लेते रहो और दुख भोगते रहो, लोग भी भोग रहे हैं और फिर एक दिन मर जा रहे हैं, और यही क्रम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। न इसके बारे में कोई बात कर रहा है, न सुनवाई कर रहा है, न इसके बारे में कोई दौड़ है, न भाग है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि भोगो भोगो और भोग के पीछे भागो। और इस भोग भोग का भी हम सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये कितना अपने आप में ही असंतुष्ट बात है कि जितना हम खा पी रहे हैं उससे भी ज़्यादा हम दुख भोग रहे हैं, मानसिक दुख भोग रहे हैं, शारीरिक दुख भोग रहे हैं, न जाने क्या क्या दुख भोग रहे हैं और ख़त्म नहीं हो रहा है। आज हर आदमी शोहरत के साथ जी रहा है, बैंक बैलेंस, धन दौलत है, न जाने क्या क्या है उसके पास, सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो क्यों इतना दुखी है? क्यों इतना तड़प रहा है, इतना बेचैन है? क्यों हर जगह आग लगी हुई है? हमें लगता है कि हमारा जन्म सिर्फ दूसरों से तुलना करने के लिए हुआ है। हमारा जन्म सिर्फ दूसरों से तुलना करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि दूसरों से तुलना करना ही नहीं है। हमारा जन्म कुछ सार्थक करने के लिए हुआ है, अपनी सच्चाई को, अपनी मुक्ति को अभिव्यक्ति देने के लिए हुआ है, अपनी बोध को, अपनी ज्ञान को प्रज्वलित करने के लिए हुआ है। कि अगर कहीं दिखे कि हाँ हम तो दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, पीड़ा में हैं, और फिर भी कहीं दिखे कि कहीं दुखी हो रहा है कोई, कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार और उसे भ्रम में डाला जा रहा है, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे कानूनों के नाम पे, कहीं भी अगर उसके विरोध में खड़े नहीं हो रहे तो मुर्दा हो। तुम उसी भीड़ की तरह हो कि कभी जन्मे थे, कभी मर जाओगे, जानवरों की तरह, और तुम्हारे पता नहीं चलेगा, तुम अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाए, अपनी पुरुषार्थ, अपनी जवानी का कोई भी मतलब नहीं रख पाए। अगर दिखाई दे कि कुछ गलत है तो उसे रोको, उसमें अपनी उंगली करो। ये मत परवाह करो कि कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जहाँ गलत है वहाँ सब सर झुकाए हुए हैं, वहाँ पे दबे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ से उठ जाएं, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता, इनकी ताकत नहीं है। ताकत तभी मिलती है जब मन एकदम संतुष्ट होता है कि हाँ हमारे साथ जो हो रहा है उसको हम झेल लेंगे, लेकिन उससे आगे जो कुछ है उसको हम छुएंगे। ये हमारी सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये गलत जो हो रहा है इसको रोकना है। इसलिए हम पैदा हुए हैं, इसलिए नहीं पैदा हुए कि उसी भीड़ के साथ हम ही बैठे रहें और बोले कि कोई है वो ऊपर बैठा, वो ठीक करेगा। कोई ऊपर बैठा नहीं, कोई नहीं आके ठीक करेगा। जो कुछ करना है हमें करना है। अगर दिखाई दे रहा है कि कुछ गलत है, जिसको सही होना चाहिए, तो उस पे एकदम बिल्कुल जान जोखिम में डालकर कूद पड़ो। ये एक मर्द की निशानी हो गई, किसी भीड़ के भेड़ की नहीं, जो लोगों के बीच में धूम दबा के बैठ के जीता रहता है। कितने ही लोग हैं जो जानते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, लेकिन वो लोग ऐसे ही बातें करके मुंह फेर लेते हैं कि हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, छोड़ो, जिसकी है वो अपना समझेगा बूझेगा। इन्हीं की अगर संख्या आप बढ़ा दिया जाए, ये करीबन 100 है, इनके 200, 500, 1000, 10,000, करोड़ इतनी कर जाए तो न जाने कितने लोगों की संख्या ऐसे ही पूरा फैल जाएगा, और यही बातें करेंगे कि हमें क्या करना है। और आज वही हो गया कि पूरी संख्या ही ऐसे बढ़ गई कि हमें क्या करना है। कोई कहीं नहीं हाथ डालने को, कोई खतरा मोल लेने को नहीं तैयार है। सब सोच रहे हैं कि यार हमें बचना है, हमें बचना है। अरे बच बच के क्या करोगे? एक दिन तो मरना ही है। उससे अच्छा कि कुछ बढ़िया करके मरो, क्या दिक्कत है? घुटने टेक के जीने से अच्छा ही है ना कि सर कटा दो उसके सामने, सर ऊंचा करके। ये सबसे ऊंचा बात होगी। तो जहाँ भी कहीं झूठ और गलत दिखाई दे रहा है वहाँ लड़ जाओ। ये मत परवाह करो कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं तो झूठ अपने रास्ता अपने आप तय कर रहा, अपने आप फैल रहा है, और सच को तो रास्ता बनाना पड़ता है।